जी, तो ये दो तरह से हो गया, एक तो पानी दूषित होने से और दूसरा पानी के रुक जाने से अगर वहीं इकट्ठा है तो मच्छर भी ज़्यादा पनपेंगे। डॉक्टर कौशल वर्मा, अब इसी तरह से हम उन लोगों की बात करें, किस तरह से हम ये समझें कि किन लोगों को ज़्यादा समस्याएं होंगी मानसून के मौसम में, या सभी को ही होंगी? होती तो सभी को है, लेकिन अच्छा। कुछ एज ग्रुप्स हैं जिनमें ज़्यादा होती हैं, जैसे कि स्वेटिंग जो है, जो यंग अडल्ट्स हैं, बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनमें जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो उनमें मलेरिया ज़्यादा होता है। पिंपल्स जो हैं वो यंग एज में ही होते हैं, तो पिंपल्स की समस्या भी जो है वो उस टाइम बढ़ती है। तो एक एज ग्रुप है जैसे लगा करके 13-14 साल से 25 साल के बीच में, तो उनको ज़्यादा होती है। और वैसे इन्फेक्शंस अगर देखा जाए तो इन्फेक्शंस भी बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, जो ग्रोन अप इंडिविजुअल्स हैं या जो बड़े हैं उनमें कम होते हैं, लेकिन फिर एल्डरलीज में भी ज़्यादा होते हैं। फंगल इन्फेक्शन सभी एज ग्रुप्स में होते हैं। तो इस तरीके से कुछ बीमारियां तो कुछ ही एज ग्रुप्स में ज़्यादा हैं और कुछ बीमारियां सभी को होती हैं। एथलीट फुट जिसे कहते हैं वो भी इस मौसम में ज़्यादा होता है क्या? एथलीट फुट भी इस मौसम में ज़्यादा होता है, क्योंकि वो भी एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है, और फंगल इन्फेक्शन जनरली इस मौसम में बढ़ते हैं, तो एथलीट फुट भी बढ़ने की। और कौन सी समस्याएं होती हैं, बचाव कैसे करें, आपसे विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पर। आपका स्वागत है टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। मैडम, ये बारिश में मेरे बच्चे वगैरह भीग करके और मैं भीग करके फीवर आ गया जी। मेरे बच्चे छोटे हैं, नियर अबाउट 10 ईयर्स जी। तो मैं क्या करूं? फीवर कितने दिन से है? फीवर 3 दिन से है मैडम जी। डॉक्टर भटनागर, आप कुछ और जानना चाहेंगे? 10 साल की उम्र है, बुखार है 3 दिन से। सबसे जरूरी ये है आपको कि बुखार का पैटर्न क्या है, कितना तेज आता है, और उसके साथ दूसरा क्या सिम्टम है जी। खाली बुखार नहीं होता है नॉर्मली। यदि ये मॉनसून से रिलेटेड है तो ये वायरल भी हो सकता है और टाइफाइड भी हो सकता है, लेकिन फर्क करना इन दोनों में ये टेस्टों के बाद ही संभव है या देखने के बाद संभव है जी। अभी क्योंकि बुखार है तो बुखार का जो जनरल उपचार आप कर सकते हैं वो ये है कि आप एक पैरासीटामोल की गोली, और थोड़ा सा बच्चे को यदि 102 से ज़्यादा बुखार आता है तो कोल्ड स्पॉन्जिंग करके उसका बुखार कोशिश करिए 102 से कम रहे। डॉक्टर भटनागर, इस मौसम में जब भी बुखार आता है तो पेरेंट्स और आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनमें पैनिक या डर की स्थिति बहुत हो जाती है, तो ये जरूर बता दें कि अगर बुखार होता है कितने समय तक इंतजार कर लें कोई भी जांच करवाने से पहले? देखिए, पैनिक में आने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ एक चीज है, यदि आपको बुखार कम है, बुखार आपको है 99-100 और सिम्टम्स आपको ऐसे हैं कि जैसे आपको जो बुखार के प्रोपोर्शन से बहुत ज़्यादा है, तब आपको 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपका बुखार कम है, माइल्ड फीवर है, तो बेसिक उपचार पानी ज़्यादा पीजिए, पैरासीटामोल की गोली लीजिए और बेड रेस्ट करिए। यूजुअली जितने भी टेस्ट हैं, ज़्यादातर टेस्ट आपके 24 घंटे के बुखार के बाद ही कोई इंडिकेशन देते हैं कि किस डायरेक्शन में आपकी बीमारी जा रही है। जी, और हमारे पास लगातार हमारे दर्शकों के ईमेल्स आने शुरू हो गए हैं। शंकर वीर ने डॉक्टर वर्मा कुछ अपनी तस्वीरें भेजी हैं और वो इलाज के बारे में जानना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है कार्यक्रम के बाद ही हम आपको दिखा पाएंगे। उसके अलावा उदित गर्ग हैं डॉक्टर भटनागर। उदित गर्ग ये कहते हैं कि इन दिनों में फूड पॉइजनिंग, जिसका आपने जिक्र भी किया था, वो बहुत आम तौर पर होती है, तो ये बताइए कि क्या खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए। और वो लिख रहे हैं कि हमने सुना है कि इस मौसम में दही खाना जो है वो वर्जित होता है, मना होता है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फूड पॉइजनिंग का जहाँ तक है, फूड पॉइजनिंग दो तरीके से होती है। एक तो ये है कि जो खाने के अंदर टॉक्सिन पैदा हो जाए और वो आप खाइए तो उससे रिएक्शन होता है। वो जनरली जब होता है जब आप खाने को दोबारा गर्म करके खाते हैं। आपने खाना बना के रख दिया, आधा खा लिया, आधा अगले टाइम पे गर्म करके खा लिया, उसमें वो संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़ है कि आप इस मॉनसून के सीज़न में खास तौर से कोई भी कच्ची चीज़ मत खाइए जी। जो आपको खाना है अच्छा पका हुआ खाइए। कच्ची चीज़ यदि फल है, जैसे सलाद है, ये खाना है तो ये इमीडिएटली काटिए और इमीडिएटली खाइए। उसको रखने का या कटे हुए फल खाने का, या उसको आप 1-2 घंटे भी आप बाहर रख देंगे
या फ्रिज में भी रख देंगे तो भी उनमें खराब होने का डॉक्टर संभावना भटनागर, आजकल सब लोगों में ही ये ट्रेंड बन गया है, क्योंकि हेल्दी फूड खाना है या डाइटिंग करनी है या वेट लूज करना है तो बाहर भी जाएंगे तो सैलड्स या फ्रूट्स ही खाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बाहर जाते हैं तो इस तरह की चीजें न खाई जाए? जहां तक मैं कहूंगा नहीं खाई जाए। दूसरा, अब कई जगह रेस्टोरेंट्स वगैरह में सैलड्स बार होते हैं तो सैलड्स बेचे जाते हैं जिसमें, और वो हेल्दी फूड के नाम पर ही होता है सब कुछ, और जहां उसका टेम्परेचर भी कम करके रखा जाता है। आप ये कह रहे हैं कि वो पोटेंशियल खतरा रहेगा? देखिए, पोटेंशियल खतरा हर समय रहता है, क्योंकि अनकुक्ड फूड में आपको जब तक आपका जो उस फूड को काट रहा है, आप साबुत फल नहीं रखते, अब उसको कटा हुआ है जी, कटा हुआ रखते हैं, तो जो आदमी उसको काट रहा है उसका हाइजीन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। कितनी देर पहले कटा है, कितने टेम्परेचर पे मेंटेन किया है उस पर डिपेंड करेगा। उसके अंदर जब आप उसको अपनी प्लेट में डालते हैं तो प्लेट का और उसका हाइजीन मैटर करता है। और कुछ स्पेशली जैसे प्याज है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया अट्रैक्ट करती हैं अच्छा अपने उसमें, तो ये चीज़ें थोड़ी सी इस सीजन में जहां तक हो सके अवॉइड करें। बरसात में बहुत से लोग हाँ, ये बात ठीक है कि आपकी कि ये चीज़ अच्छी जी। है। यदि रेस्टोरेंट वाले अपने क्वालिटी कंट्रोल के हिसाब से कर रहे हैं तो मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन उस पर आपको दूसरे की उस पर डिपेंड होना है। लेकिन कैसे ये सब हो रहा है नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये आपको नहीं मालूम। एक और बात जो आपने शुरू में कही थी, आपने कहा कि जो खाना बना लिया, खाने को दोबारा गर्म किया, उसमें खतरा ज्यादा हो जाता है। तो घरों में बड़ा आम है, खाना बनाया, जो बचा वो फ्रिज में रख दिया। आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं खाना है दोबारा गर्म करके? वो इस सीजन में अवॉइड करना चाहिए, मतलब नहीं खाना है जब तक नहीं खाना है। सर्दियों में फिर भी ज्यादा वो नहीं पड़ता है, अच्छा, पर इस सीजन में वो अवॉइड करना चाहिए। जी डॉक्टर धारीवाल, इस बार के अगर मानसून का ट्रेंड देखा जाए तो कहीं कहीं जगह ठीक बारिश हो रही है, कहीं कुछ पॉकेट्स में कम बारिश भी हो रही है। अक्सर लोगों को ये लगता है क्योंकि बारिश कम हो रही है तो ये जो मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारियां हैं इनका खतरा भी कम होगा, या हमें कोई एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है? नहीं, एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। बारिशें जहाँ पर हो रही हैं, जैसे कुछ क्षेत्र हैं, कुछ राज्य हैं जहाँ पर ये खबर आ रही है कि मानसून नॉर्मल है, उन इलाकों में जैसे मैं जानकारी देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पर मलेरिया का इस समय प्रकोप चल रहा है, और उससे बचाव के लिए अपने को जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि मच्छर से काटने से जो हो बचने के लिए जो भी जो है वो साधन उपलब्ध हों, चाहे बेड नेट का एक तरीका है, रेपेलेंट के दूसरे तरीके हैं, उनका प्रयोग करना इन दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, इसके जिन क्षेत्रों में अभी मानसून कम है उसमें अब ये प्रवृत्ति होगी कि पानी को इकट्ठा करके रख लिया जाए, क्योंकि पानी कम है तो उसमें संभावना डेंगू का जो मच्छर जिसको एडीज कहा जाता है, जो फ्रेश वाटर में ब्रीड करता है, उसके पनपने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये भी सावधानी रखना है कि यदि पानी इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको हौदी है या कोई सीमेंट टैंक है या किसी चीज़ जहाँ भी पानी को स्टोर कर रहे हैं उसको 7 दिन से ज़्यादा ना इकट्ठा रहने दें। कहा जाता है कि हर हफ्ते में यदि एक कोई दिन निश्चित कर लें, उस दिन इन बर्तनों का इन जगहों पर उस पानी को गिरा करके और स्क्रब कर लें, जिससे कि एडीज का जो मॉस्किटो होता है उसका लार्वे भी जो है वो ख़त्म हो, और यदि एग्स रह गए तो उनको भी स्क्रब करके और इन यूटेंसिल्स को साफ करके फिर जो है वो पानी भरना चाहिए। डॉक्टर धारीवाल, घर के अंदर या आसपास कौन सी साइट्स हो सकती हैं जहां पर ये मस्कीटो ब्रीडिंग का खतरा होगा? देखिए, जो डेंगू का मच्छर है वो घर और घर के आसपास में कोई भी रिसेप्टिकल हो जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता हो, उसमें ये मच्छर पनप सकता है। तो ये ज़्यादातर देखा गया है कि कूलर में हो सकता है, प्लास्टिक के कंटेनर्स कई बार घरों में छज्जों पर, छत पर रख दिए जाते हैं, और टायर वगैरह जो है वो रख देते हैं,
बिस्लरी की बॉटल, वाटर बॉटल आजकल बहुत यूज में हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें पानी का कोकोनट शेल का आजकल सभी जगह कोकोनट का, वो ऐसी जगह हैं जहाँ पर एडीज़ का जो मॉस्किटो है, एडीज़ नाम का मॉस्किटो, वो ग्रो कर सकता है।